नमस्कार साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो ये बैठी हुई गाय दिखाई दे रही है, ये पिछले 10 दिन के आसपास से लंपी रोग से ग्रसित थी। अब 2 दिन में इस गाय का सुधार दिखाई दे रहा है। सुधार मतलब तो लंपी रोग में गांठें बन जाती है पूरे शरीर पर। वो गांठें अब धीरे धीरे काली होकर के ख़त्म होती जा रही है और नई कोई भी गांठ गाय की बॉडी पे नहीं दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पे ज़रूर दिखाई दे रही होगी काली काली गांठें। ये काली गांठों का मतलब लंपी रोग अपनी चरम सीमा पर है, जिसका मतलब ये है कि पशु लंपी रोग से ग्रसित होकर के ठीक होने की स्थिति में है। आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर चमड़ी से रकत दिखाई दे रहा है, यहाँ से गांठें उतर चुकी है और नई चमड़ी का यहाँ पर आगमन होना दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहता हूँ कि यह गाय पिछले 10 दिन के आसपास से लंपी रोग से ग्रसित थी और हमने दिन में 3 बार इस गाय को नीम के पत्ते उबाल करके फिटकरी के साथ मिला करके दिन में 3 बार नहलाया है, जिससे इसके वायरस इस गाय के अलावा दूसरे अन्य पशु पे न पहुँचे। इसलिए नीम के पत्ते उबालकर ठंडा करके फिटकरी भी मिला करके साथ में दिन में 3 बार कम से कम नहलाएं, ताकि लंपी रोग के वायरस मर जाएं। और खाने पीने में बताएं आपको बात तो गिलोय का रस, आंवले का चूर्ण, हल्दी पाउडर और थोड़ी काली मिर्च मिला करके एक तरह का गाढ़ा तैयार हो जाता है। उस गाढ़े को कम से कम दिन में 2 बार या दिन में 1 बार अवश्य पिलाएं, जिससे गाय अर्थात पशु बुखार से बच सके और उसका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा मजबूत रहे, जिससे लंपी रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो और अपना मुकाबला कर सके। इस गाय ने लंपी रोग से ग्रसित होने के बावजूद भी चरना नहीं छोड़ा। सुबह शाम दोपहर में हमेशा चरती रहती है, जिसके कारण शरीर भी थोड़ा कम वीक हुआ है और उसका सेहत बनी रही है। इसलिए सभी पशुपालक जिसका पशु लंपी रोग से ग्रसित है वो ध्यान दें, गाय का रखरखाव अच्छी तरह से करें, पशुओं से अन्य पशुओं से अलग रखें ताकि दूसरे पशुओं में इसके वायरस न फैलें। दिन हो या रात धुआं अवश्य करें। धुएं से मच्छर और मक्खी दोनों उड़ जाते हैं और आसपास के क्षेत्र में चले जाएंगे, ताकि गाय और अन्य पशुओं को परेशानी ना फैल करें। धुएं के साथ में जो मैंने गाढ़ा बताया है उस गाढ़े का इस्तेमाल करें और नीम के पत्तों का उबला हुआ पानी फिटकरी के साथ मिला करके नहलाएं, ताकि उसके वायरस ख़त्म हो जाएं। और जो राजकीय चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक, उसकी सलाह से और भी कोई दवाई राज्य सरकार ने उपलब्ध करा रखी है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, ताकि गाय को बेचैनी कम से कम हो। धन्यवाद।